उनको तो किसी ने क्वेश्चन नहीं खड़ा किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। क्वेश्चन उठाया गया वो तो एकदम गलत है, क्योंकि उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला था। तो उनको एक अपने वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिमों को बदनाम किया गया था। देखिए, ये कोरोना की वजह से हर एक सेक्टर पीट चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। आज का दिन बहुत बड़ा था तबलीगी जमातियों के लिए। मैं बता दूं कि मुंबई के हाई कोर्ट ने तबलीगी जमातियों पे जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसको साफ तौर पे खारिज कर दिया है। और ये भी खबरें आ रही है कि साफ तौर से बोला गया है कि उन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया था इस कोरोना काल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता को छुपाने के लिए, पूरे मुसलमान को एक तरह से बदनाम करने के लिए ये सब मनुवादी मीडिया ने ये सब चाल चला था। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम आपका? राहुल सिंह। राहुल, जिस तरीके से कोरोना काल की स्टार्टिंग से ही आज 30 लाख, आज के डेट में 30 लाख केस हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जिस तरीके से तबलीगी जमातियों के ऊपर कोरोना का ठिकड़ा फोड़ा गया, पूरे मुसलमानों को बदनाम किया गया, आपको क्या लगता है उनके वजह से कोरोना फैला था? नहीं, तब्दीली जमातियों के खिलाफ तो जो क्वेश्चन उठाया गया वो तो एकदम गलत है, क्योंकि उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला था। जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनकी वजह से कोरोना फैला था। उनको तो बस एक मुद्दा बना लिया गया था वोट के चक्कर में। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल, आपको याद होगा कि जब तबलीगी जमातियों की वजह से पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, मुस्लिम लोगों से सब्जी नहीं खरीदा जा रहा था। आपको भी पता है कि तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे थे कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदा जा रहा। मुसलमानों को लोग अपने यहाँ रेंट पे रखते नहीं थे, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, उनका इलाज भी नहीं कराते थे। और आज जब हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो लोग बेगुनाह हैं, उन पर कोई उन पे बस बलि का बकरा उनको बनाया गया है, तो इस पर आपको क्या कहना? क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, हर जगह तो तबलीगी जमात नहीं गए हैं, बस भारत में कुछ हिस्से में आए थे। और सबसे बड़ी बात, हरिद्वार में भी कुछ लोग थे, वहाँ पे भी कोरोना फैला। और राम मंदिर के 18 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया, और मेन जो पुजारी थे ट्रस्ट के, उनको भी कोरोना हुआ। तो क्या वहाँ भी तबलीगी जमात गए थे? नहीं, देखिए अभी क्या है कि राम मंदिर पे जो इतने पुजारी इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे लोगों को कोरोना हुआ। जो गार्ड थे, जो भी है, पंडित जी वहाँ पे तो थे, उनको तो किसी ने क्वेश्चन नहीं खड़ा किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। मुस्लिमों को पर इसलिए क्वेश्चन खड़ा गया क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ पे, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, स्टेट लेवल में भी बीजेपी सरकार है। तो उनको एक अपने वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिमों को बदनाम किया गया था। बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था 21 दिनों में हम कोरोना को ख़त्म कर देंगे। आज 30 लाख केसेस हो गए हैं, फिर भी सरकार, आपको क्या लगता है कि नींद से कब जगेगी सरकार? तो जैसे लग रही है पूरी नींद में सो रही है। 30 लाख केसेस हो गए राहुल अभी भी, और 50,000 से ज़्यादा, लगभग 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आखिर कब जगेगी? कब हमारे देश में कोरोना कंट्रोल होगा? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है 2000 की कोरोना पर कंट्रोल है, क्योंकि अभी देखिए, पहले मोदी जी इतना अच्छे भाषण देते थे कि हम इतने दिन में कोरोना को रिकवर कर लेंगे, हमारी ये वैक्सीन बन रही है। अभी उनका कोई कहीं से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है कि और डेली इतने कोरोना, आज की डेट में लगभग 50,000 60,000 डेली केस आ रहे हैं, लोग डेली मर रहे हैं। अब सरकार भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर ली कि कैसे लोग क्या मर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या करना है, मेडिसिन देना है कि नहीं देना है, ये सब चीज़ें हैं। ICMR ने बोला था 15 अगस्त तक कोरोना का वैक्सीन बना देंगे, लेकिन 15 अगस्त बीत गया, फिर भी कोरोना वैक्सीन नहीं बना। क्या लगता है इस सरकार में बस लोग दावे कर रहे हैं, एक तरह से बस जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? हाँ, ये तो है, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम जिस तरह से बीजेपी सरकार से लोगों को उम्मीद था, उस तरह उन्होंने काम नहीं किया। बस क्या है कि लोग, बीजेपी है क्या, लोगों को अंधा बना के उनसे ही उनके पैसे वसूल रही है। और क्या है, जनता भी ऐसे है कि लोग बीजेपी के चक्कर में कि अच्छे लीडर हैं, मोदी जी ये काम करेंगे वो काम करेंगे, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक, जिससे जनता को कोरोना का सामना करना पड़े। 2 करोड़ रोजगार लगभग इस लॉकडाउन में, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोजगार गई है। आप भी जॉब करते हैं? हाँ, मैं भी जॉब करता हूँ। किस फील्ड में? मैं म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड में, तो आपको क्या लगता है कि 2 करोड़ जो रोजगार गया है, आपके फील्ड में क्या हालात हैं? देखिए, ये कोरोना की वजह से हर एक सेक्टर पीट चुका है, लोगों की जॉब जा रही है। सरकार इस पर किसी सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि लोगों को जॉब जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो आज अच्छे दिल्ली में आके, या फिर जो अपने गांव से किसी भी शहर में आकर लोग डेली बेस पे काम करते थे, या फिर जो मंथली इनकम वाले हैं, आज उनको कितनी प्रॉब्लम है। सरकार को इस पर कोई फोकस ही नहीं है। लेकिन सरकार, मोदी साहब ने तो बोला था कि 20 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। नहीं दिया। किसको दिया? किसी के अकाउंट में नहीं पैसा है, हमने तो ऐसा सुना नहीं था।
और उन्होंने किसी के भाषण में बोला था। भाषण में उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तो मैंने ये नहीं सुना किसी के अकाउंट में से 20 करोड़ या कुछ जो भी है पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था इस लॉकडाउन में अगर किसी के भी साथ किसी का भी रोजगार छिनता तो उसको पैसे मिलेंगे, और जो भी कंपनी है उनको सख्त हिदायत दिया था कि फुल पेमेंट दिया जाए। क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जब से कोरोना का चला है मार्च से, तब से लोगों की सैलरी 20% 40%, अभी आज की डेट में 50% तक सैलरी कट रही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि अभी मेट्रो में जो एम्प्लॉई हैं उनकी 50% सैलरी कट के आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है, क्योंकि जो आज की डेट में अगर कोई बाहर रहता है जो 10,000 रुपये रेंट देता है, वो 20,000 रुपये मंथली कमाता है, तो कहाँ से मैनेज करेगा? न रेंट के किराए देने के लिए है, उसको जॉब करनी है, तो रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार किस पे कोई ध्यान नहीं है। ये सारी बिल्कुल आप ठीक कर। अंत में सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? पीएम मोदी को कुछ सुझाव देना चाहते हैं रोजगार को लेकर या कोरोना को लेकर? मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि आप राम और रहीम के बारे में छोड़ दें। आप जनता इतनी परेशान है, बेरोजगारी है, लोगों को जॉब नहीं है, थोड़ा इस पर फोकस करें, आगे चल के अच्छा रहेगा, युवाओं के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, युवाओं की आपने बात की, लेकिन युवा जो देश का ज़्यादातर युवा है वो तो इसी में खूब खुश है कि हम मोदी भक्ति कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर 2 बार जय श्री राम लिख लिए हैं, हो गया। क्या इससे पेट भरेगा? उन युवाओं के लिए आप कुछ बोलेंगे? नहीं, देखिए, जय श्री राम अपनी जगह है, आपको धर्म है, आप अपने धर्म का पालन करिए, आस्था का पालन करिए, ठीक है। सबका अलग अलग धर्म होता है, लेकिन धर्म से और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर हमारे युवाओं को रोजगार पर भी तो बात करनी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार खत्म हो गया, लेकिन मंदिर से ही सारे रोजगार आ जाएंगे, पेट भर जाएगा। नहीं, देखिए, अभी जो भी चीज़, अभी जो कोरोना काल इतना चल रहा है, लोग इतने मर रहे हैं, इतने डेली पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी उनका राम मंदिर दिख रहा है। लोग ये नहीं दिख रहे हैं कि अभी कल के डेट में जब स्टार्टिंग में कोरोना फैला था तो 1-2 केस आते थे, 10 केस आते तो लोग परेशान होते थे, यार हमारे वहाँ 10 केस आ गया। आज की डेट में 65,000 70,000 केस डेली केस आ रहा है, लेकिन किसी का कोई इस पर न सरकार का फोकस है, न मीडिया का फोकस है, किसी को उस पर फोकस नहीं है, बस लोग अपने में परेशान हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रही थे। हमारे साथ राहुल सिंह, इनका साफ तौर पे कहना था जब 10 केसेस आते थे तो हर जगह दिखाया जाता था कि यहाँ 10 केस आ गया, मीडिया में डिबेट होता था। लेकिन आज जब 60,000 65,000 केसेस आ रहे, 30 लाख के ज़्यादा केसेस हो गए, 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं, अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, मन की बात में भी कुछ नहीं बोलते हैं, और जितने भी मनवादी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको बोला जाता है, वो भी इन सभी चीज़ों पे इन मुद्दों पर डिबेट नहीं कर रही है। डिबेट तो बस सुशांत सिंह राजपूत केस पे हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस पे डिबेट कीजिए, कोई बात नहीं, सीबीआई की मांग कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन देश का जो हालात है, 30 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस हो गए हैं, उन सभी मुद्दों पर भी बात करना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये केसेस करोड़ों में भी फैल सकते हैं। तो अभी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।